अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर छपन। तो भाई आज की वीडियो में जो है ना मज़ा आने वाला है। वैसे तो आपको मैं न्यूज़ देखता ही रहता हूँ कि कोई कप्तान बन गया, कोई उतर गया, मतलब अंदर की न्यूज़ देखता ही रहता हूँ, उसमें भी मज़ा आता है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज की वीडियो में फुल सिनेमैटिक सीन, मतलब स्टोरी है। ये मतलब ये समझो क्रिकेट, एक क्रिकेट की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो स्टोरी है क्रिकेट के गैंगस्टर की। आपने बहुत नाम सुने होंगे क्रिकेट के, गॉड ऑफ क्रिकेट जो कि सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, किंग ऑफ क्रिकेट, चेस मास्टर ऑफ क्रिकेट, मतलब बहुत ही नाम सुने होंगे, पावर हिटर ऑफ क्रिकेट। लेकिन एक था जो कि अभी उसका चैप्टर क्लोज हुआ है, वो था गैंगस्टर ऑफ क्रिकेट। वो तुमने डायलॉग नहीं सुना होगा कि भाई मतलब मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूँ किससे ना, तो ये लोंडे जो है मेरे पाँव धोने लगे हैं। तो भाई वाकई में उसकी जवानी वाकई में ही जाने मन थी, क्योंकि उसकी जवानी में सब कुछ था। वो विलन बना, फिर हीरो बना, फिर गैंगस्टर बना, मतलब पूरा था। मैं बात कर रहा हूँ भाई बेन स्टोक्स, मतलब इंग्लैंड के तगड़े ऑलराउंडर की। इतना तगड़ा ऑलराउंडर था वो कि इंग्लैंड ने ही नहीं माना उसके बल्ले का लोहा, पूरी दुनिया ने माना कि भाई हर कोई चाहता था कि ऐसा ऑलराउंडर हमारी टीम में हो। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की। तो भाई शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं उनकी जवानी कितनी जानेमन थी। क्योंकि बहुत पड़ाव आई, यानी कि कभी तो वो अपनी टीम के लिए वो बन गया विलन, लेकिन वो ये ना कि वक्त बहुत बढ़िया चीज़ है, ना वो किसी का हुआ है और ना कभी होगा। क्योंकि जब बुरा वक्त आए तो अच्छा भी वक्त जरूर आएगा। तो वही हम शुरू, ज़्यादा देर होने से पहले शुरू करते हैं और आपको अच्छी लगे तो हमें बताना कि हम इंटरेस्टिंग स्टोरी किसके ऊपर एक और दूसरा एपिसोड बनाए। ये तो पहला एपिसोड है क्योंकि हमने शुरू ही आज से करा है कि भाई हमने सोचा थोड़ा इंटरेस्ट लाते हैं अपने चैनल पे, अपनी उसमें ना जर्नलिस्टिस्ट में। तो भाई पहला एपिसोड है इंटरेस्टिंग स्टोरी का, जो कि हमने बेन स्टोक्स क्रिकेट के गैंगस्टर के ऊपर बनाया है, क्रिकेट गैंगस्टर। तो भाई और बाकी आप बताना कि दूसरा एपिसोड किसके ऊपर बनेगा। तो भाई बेन स्टोक्स, 4 जून को उसका जन्म हुआ 1991 में, 4 जून को। और भाई न्यूजीलैंड में, वो आपको पता होगा रहने वाला न्यूजीलैंड का था। इंग्लैंड कैसा आया वो इसमें बताएंगे हम। बाकी उसके पिता का नाम था जेरल्ड स्टोक्स रग्बी, जो कि उसके कोच भी थे। और भाई बचपन से ही बेन स्टोक को स्पोर्ट्स में बहुत ही वो था, मतलब होता है ना कि बच्चों का पसंद होता है कोई चीज़, कोई कुछ बनना चाहता है, किसी की पढ़ाई पसंद होती है, कोई बच्चा पढ़ाई ज़्यादा करता है। तो ऐसे ही स्टोक्स, मतलब उसमें स्पोर्ट्स में बहुत ही वो था, क्या कहते हैं उसको, ज़बरदस्त था। ठीक है। तो वही आगे चल के उनका परिवार इंग्लैंड आ गया। अब ये पता नहीं किस वजह से आ गया, क्यों आ गया, लेकिन स्टोक्स ऐसा बंदा था जिसने कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में बैटिंग और बॉलिंग से लोगों को इम्प्रेस कर रखा था। मतलब उनके अंदर एक खास बात नज़र आती थी, खास बात। स्टोक्स हमेशा मतलब एग्रेसिव क्रिकेट, वो बचपन से ही, मतलब जैसा हमें दिखा ना, वो बचपन से ही ऐसा था कि भाई अटैक करना। मतलब तुम्हें आगे स्टोरी में पता भी चलेगा कि भाई स्टोक्स कैसे अटैक करता था हर सिचुएशन में, एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन। तो वही स्टोक्स का वो होता है डेब्यू ओडीआई में सन 2011 में। इसके बाद धीरे 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 टेस्ट और T20 में भी अपनी जगह बना रहता है वो, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है। अभी वो ये समझो हीरो बनने की उस पर था, कगार पे पहुंच रहा था, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी ओडीआई में, तो टेस्ट और T20 में भी उसने अपनी जगह बना ली। लेकिन भाई तुम्हें पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कोई आसान चीज़ नहीं है। लो क्या नाम, कोई भी हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है। लेकिन भाई स्टोक्स की एक खासियत थी कि वो कमबैक करता था। अब भाई आया 2016, जो कि उसके लिए बुरे वक्त से, ये समझो काला दिन होगा, सब में ब्लैक डे माना जाएगा स्टोक्स के लिए। 2016 का फाइनल, इंग्लैंड 2016 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी और सामने थी वेस्ट इंडीज।
तो भाई वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 29 रन चाहिए थे, ठीक है। और भाई यहीं से स्टॉक्स का ये समझो बुरा समय शुरू हो गया था। लेकिन वही है ना कि दुनिया तो उसको समझ रही थी कि इसका खत्म है, लेकिन किस्मत को कोई और ही मंजूर था। और भाई स्टॉक्स को देते ही लास्ट ओवर इंग्लैंड, और बेन स्टॉक्स लास्ट ओवर में 4 छक्के खाता है लगातार। मतलब 4 छक्के खाना बहुत ही, यस मैंने बताया ना इसमें ब्लैक डे, स्टॉक के लिए ब्लैक डे था एक, कि भाई 4 छक्के खाना और अब करियर खत्म। क्योंकि उन 4 छक्कों को ना खाता अगर स्टॉक्स वे रन बचा लेता, इतने कम रन भी नहीं थे, बच भी सकते थे। लेकिन वही है, किस्मत को कुछ और मंजूर था, स्टॉक्स तो बचा नहीं आया था। अब बताओ, इतना हीरो तो बन चुका था कि उसको लास्ट ओवर दिया जाए, जबकि ऑलराउंडर था, कोई मेन बॉलर नहीं था। लेकिन क्या था, मेन बॉलर बन चुका था। तो भाई लेकिन स्टॉक्स नहीं बचा पाया, और लोगों ने सोचा इसका काम खत्म। फिर ये झटका तो था ही, लेकिन आगे और बड़ा झटका लग जाता है। और भाई ब्रिस्टल कंट्रोवर्सी में बेन स्टोक्स फंस जाता है, जो कि ब्रिस्टल कंट्रोवर्सी यानी कि नाइट क्लब में मतलब मारपीट करता है 2 बंदों के साथ। और भाई उसको इंग्लैंड टीम से भी बाहर होना पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी छोड़नी पड़ती है। सन 2017-18 ऑस्ट्रेलिया ऐसे सीरीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भाई अब बेन स्टोक्स को दोबारा से अपने करियर को बनाना था, मतलब टीम से भी बाहर हो चुका था वो, और एक तो वो 4 छक्के, और फिर जो है क्या नाम ये हुआ, तो लोगों ने समझा बिल्कुल खत्म है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई किस्मत मौका ज़रूर देती है, दोबारा मौका ज़रूर देती है, उस मौके को भूलना पड़ता है। और भाई किस्मत ने दिया उसका साथ, और आया सन 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। और भाई फाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ। उस फाइनल को अगर हम कुछ अजीबोगरीब फाइनल न कहें तो कोई वो नहीं होगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसकी स्टोरी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन भाई उस वर्ल्ड कप ने मतलब उसमें मैं बताऊँ ना कैसे जीते, ना तो मैच से जीते, ना सुपर ओवर से जीते, दोनों टाई हो चुके थे। और लास्ट में कैसे जीते मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई बेन स्टोक्स को भी हीरो बनने का मौका मिल चुका था, क्योंकि क्रीज पे से बेन स्टोक्स और इंग्लैंड को लड़ना था क्या नाम फाइनल जीतने के लिए। और भाई बेन स्टोक्स लड़ते रहते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स को ये मौका बुरा मतलब गंवाना नहीं था। बेन स्टोक्स को हीरो बनना था अपनी टीम के लिए, जो कि सन 2016 के बाद बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसका कमबैक हुआ। और भाई बेन स्टोक्स लड़ते रहते 80 रन की पारी खेलते हैं बेन स्टोक्स, लेकिन मैच हो जाता है टाई। अब सांसें अटकी भी थी, क्योंकि मैच टाई है, वर्ल्ड कप फाइनल है, फाइनल का प्रेशर है, कौन जिताएगा और कैसे जिताएगा। लेकिन भाई होता है अब सुपर ओवर, क्योंकि सुपर ओवर का एक मौका रहता है। और भाई सुपर ओवर में जो है इंग्लैंड अपने 15-18 रन बना देती है। और भाई अब ये रन बनाने नहीं देना था सामने वाली टीम न्यूजीलैंड को, लेकिन न्यूजीलैंड भी कोई कम नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी इतनी ही आग थी इस वर्ल्ड कप को जीतने की, क्योंकि फाइनल में पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और भाई न्यूजीलैंड भी बदले में स्कोर जो है मतलब ये समझो, अगर इंग्लैंड ने जितने बनाए इतने ही न्यूजीलैंड ने बनाए, और सुपर ओवर हो जाता है टाई। अब भाई इस मेन फैक्ट यहाँ आया कि अब जीतता है कैसे। तो भाई रूल बनाया हुआ होगा, लेकिन बहुत पुराना रूल, वो आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हुआ, जब भी इसको कहा जाता है अजीबो गरीब वर्ल्ड कप फाइनल। और भाई उस रूल को लाया गया और चेक करी गई बाउंड्री, किस टीम ने कितनी बाउंड्री मारी, और उसमें निकल गई तुम्हारा इंग्लैंड आगे, और वर्ल्ड कप जीत जाती है इंग्लैंड। और वहीं से बेन स्टोक्स की हीरोगिरी शुरू हो जाती है। अब लोगों को ये तो पता चल चुका था कि भाई स्टोक्स हीरो बन चुका है,
बेन स्टोक्स हीरो बन चुका है, विलन था, लेकिन अब उसने कमबैक कर लिया है। लेकिन बेन स्टोक्स यहीं नहीं रुके, क्योंकि बेन स्टोक्स को हीरो नहीं, गैंगस्टर बनना था कि वो पिच पे आए और टीम फड़फड़ाए, सामने वाली टीम फड़फड़ाए, उसके जो जितने लोग हैं ना 11, वो फड़फड़ाए। और भाई ऐसा ही हुआ उसी साल सन 2019 ऐसे सीरीज में बेन स्टोक्स का होता है कमबैक, यानी कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, बहुत बड़ा साथ दिया। और वहाँ उसने सन 2019 वर्ल्ड कप फाइनल जीता और उसी साल अभी ऐसे सीरीज, और उसमें भी बेन स्टोक्स का कमबैक हो जाता है, जो कि कंट्रोवर्सी की वजह से उसने सन 2017-18 जो छोड़ दी थी ऐसे सीरीज, और अब हो जाता है उसका कमबैक टेस्ट में। और भाई इंग्लैंड को चाहिए थे 360 रन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सामने कंगारूज ने बना दिए थे 359 रन, और उसके मुंह से वो मैच छीनना, ये समझो बहुत बड़ा निमाला, यानी कि शेर के मुंह से तुम्हें पता है शिकार छीनना कितना मुश्किल होता है, ऐसा ही होता है कंगारू को उससे, क्योंकि वो मैच को फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कहीं जाने नहीं देते। लेकिन भाई बेन स्टोक्स ने भी कह दिया था कि भाई तुम अगर कंगारू हो ना तो मैं गैंगस्टर हूँ, मैं अकेला तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। और जैक लीच जो कि बॉलर थे, 8 विकेट गिर चुके थे 350 के ऊपर, यानी कि 250 से ऊपर 8 विकेट गिर चुके थे, और जीतने के लिए चाहिए 73 रन। तो सामने था बेन स्टोक्स और जैक लीच जो कि एक स्पिनर है। लेकिन भाई बेन स्टोक्स ने अकेला करके दिखा दिया कि भाई शेर के मुंह से भी मैं क्या नाम शिकार छीन सकता हूँ, ये तो फिर कंगारू है, इनके मुंह से जीत कैसे नहीं छीन सकता। और बेन स्टोक्स ने 135 रन की पारी खेल के बता दिया कि भाई वो हीरो नहीं, गैंगस्टर है, अपनी टीम के लिए हीरो है लेकिन तुम्हारे लिए गैंगस्टर है। वो जो सन 2016 वाला बेन स्टोक्स था ना, वो अपनी टीम के लिए विलन बन चुका था, लेकिन ये अपनी दूसरी टीम के लिए विलन है और अपनी टीम के लिए एक हीरो बन चुका है। और भाई बेन स्टोक्स का फिर वही हुआ, और फिर वही है ना कि जब किस्मत साथ दे तो कुछ भी हो सकता है, और फिर आगे बढ़ा हुआ बेन स्टोक्स बन जाते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान। इंग्लैंड और टेस्ट में वो टेस्ट में और बेन स्टोक्स में बहुत फर्क था, क्योंकि टेस्ट मांगता है पैशन और तुम्हारा अच्छी बॉल को रोको और बुरी बॉल को मारो, लेकिन बेन स्टोक्स बिल्कुल अलग था। बेन स्टोक्स सिर्फ एग्रेसिव एग्रेसिव एग्रेसिव, यानी कि मारना मारना मारना। और मज़ा जब आया जब उसके साथ मिला ब्रेंडन मैकलम, दोनों के माइंड सेट एक, दोनों एक टीम का कप्तान और एक कोच। अब टीम का क्या होगा वो आगे हम तुम्हें इस वीडियो में बताएंगे। और भाई उन्होंने इतना मारा इतना मारा इतना मारा, पाकिस्तान ले लो, कोई किसी को भी ले लो, सबको मारा, और लोगों ने उसको नाम दिया बेसबॉल। उनके एग्रेसिव क्रिकेट माइंडसेट को लोगों ने नाम दिया बेसबॉल। तो बेसबॉल इंग्लैंड का एग्रेसिव क्रिकेट था, यानी कि ये समझो एग्रेसिव क्रिकेट को लोगों ने सिंपल में कह दिया कि भाई ये बेसबॉल है, मारना मारना मारना। और मतलब बेन स्टोक्स ने कह दिया ना डरो मत, सिर्फ अटैक अटैक अटैक, यानी कि बेन स्टोक्स का माइंडसेट वहीं से देख लो तुम, जब वो छोटा बच्चा था बड़े बड़े बॉलर से नहीं डरता था। ठीक है, सन 2019 में एशेज सीरीज में उसने 135 रन बनाए, लेकिन वहाँ भी उसने वही डर का माहौल था, और खेल वही खेला, खूनी खेल, यानी कि मारना मारना मारना। और वो एशेज का मैच भी जिता देता है, एशेज सीरीज तो नहीं जीतते, वो ड्रॉ हो जाती है, लेकिन मैच जिता देता है ड्रॉ करने के लिए। और भाई ऐसे ही फिर जो है आता है वर्ल्ड कप सन 2022 फाइनल। अब भाई बेन स्टोक्स का नाम बन चुका था गैंगस्टर गैंगस्टर, सब जगह फैल चुका था कि वो गैंगस्टर है गैंगस्टर है गैंगस्टर है। अब भाई आता है वर्ल्ड कप सन 2022 फाइनल, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ ग्रास ये बड़ी बड़ी थी, बॉल ऐसे लहर रही थी जैसे सांप भी नहीं लहरता, और सामने इतने खतरनाक बॉलर थे कि तू सपाट पिच पे भी बॉल लहरा दे, लेकिन वो पिच तो फिर भी उनके हिसाब की थी। और भाई पाकिस्तान की नंबर 1 बल्लेबाज, नंबर 1 बॉलिंग,
रन ज़्यादा नहीं चाहिए थे, रन 138 चाहिए था बस। लेकिन पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग जिसका पूरी दुनिया ने लोहा माना है, लेकिन सामने वो था जिसको पूरी दुनिया गैंगस्टर कहती है कि उसकी हाथ में ये बल्ला नहीं, उसके हाथ में बंदूक है। कभी भी, कहीं भी, किसी को भी गोली मार सकता है क्योंकि बंदूक है उसके हाथ में। और भाई ये काम गैंगस्टर ही कर सकता था क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर और विकेट गिर चुके हैं पावर प्ले में 2-3, उसका प्रेशर और बॉल इतनी लहर रही है कि जितना सांप भी नहीं लहरता। तुम समझ गए होंगे कि कितनी लहर रही होगी बॉल, इतनी लहर रही है कि जितना सांप भी नहीं लहरता। और सामने तगड़े बॉलर्स, तो वही आते हैं बेन स्टोक्स और उनके नॉन स्ट्राइकर हैं तो भाई तुम्हारे जोस बटलर, फिल सोल्ट और एलेक्स कैरी को वो खो चुके थे जब तक बेन स्टोक्स क्रीज पर आए। लेकिन भाई बेन स्टोक्स एक गैंगस्टर थे और उन्होंने वही करा जो सबके साथ वो सन 2016 के बाद करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 53 रन नाबाद पारी खेली। रन का प्रेशर नहीं था लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर था, वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर था, पूरी आवाम का प्रेशर था। और अपने ऊपर जो वो बोझ लेके चल रहे थे कि भाई ये बंदा अपनी टीम के लिए हीरो है, ये गैंगस्टर है। और सब में बड़ा वो कि भाई वर्ल्ड कप सन 2019, वो सन 2016 का फाइनल जो कि बेन स्टोक्स ने 4 छक्के खा के हार गया था वो। तो भाई अब फिर उसको सन 2022 में फाइनल, तो एक उसका भी प्रेशर था कि भाई उसकी तरह अब मुझे नहीं करना है क्योंकि उस टाइम बहुत ही काली रात गुजरी मेरे ऊपर, बहुत ही काला दिन था वो, जबकि मैंने 4 छक्के खाए थे। लेकिन आज वो परफॉर्मेंस भी बदलनी है, वो रिजल्ट भी बदलना है और अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताना है। और बेन स्टोक्स ने ऐसे ही काम करा कि जब बॉल लहर रही थी तो वो फेर रहा था, यानी कि बल्ला इतना फेरा, इतना फेरा, इतना फेरा। वही कि बेन स्टोक्स का एक ही माइंडसेट, एग्रेसिव, एग्रेसिव, एग्रेसिव। तो भाई बेन स्टोक्स ने वहाँ 53 रन की नाबाद पारी खेल के और अपनी टीम को जिताया वर्ल्ड कप फाइनल। और वहाँ बेन स्टोक्स बन जाता है असली 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 से भी असली गैंगस्टर, जिस पे पूरी इंग्लैंड के लोग, पूरी इंग्लैंड की टीम को एक वो रहता है कि भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है और ये हमें कहीं से भी मैच जिता सकता है। वहाँ से बेन स्टोक्स बन गया हीरो। सन 2016 फाइनल हारा, बहुत बुरी तरह मार खाई, 4 छक्के खाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी, लेकिन फिर कमबैक, सन 2019 फाइनल जिताया क्योंकि इंग्लैंड को वर्ल्ड कप और 22 मतलब 19 ऐसे सीरीज और 22 वर्ल्ड कप फाइनल। बेन स्टोक्स पूरी तरह से हीरो बन चुका था और सामने वाली टीम के लिए गैंगस्टर। जब भी वो पिच पे उतरता था तो लोग कहते थे कि भाई इसको आउट करो वरना तो ये पूरी गेम को ले जाएगा हमारी और अपनी टीम को मैच जिता के लेके जाएगा। लेकिन भाई अब उस बंदे का हो चुका है हम, अब इसके जो मैं जहाँ तक मैंने स्टोरी बताई उसके आगे कोई स्टोरी बन नहीं सकती क्योंकि बेन स्टोक्स सन 2026 8 अगस्त को रिटायरमेंट ले चुका है और बेन स्टोक्स की कहानी का हो गया है अंत। लेकिन कहानी जवानी जाने मन थी और अपनी कहानी की अगर वो सुनाएगा किसी को किससे तो वे जो लोग हैं ना वाकई में ही उसके पैर दबाने लग जाएंगे क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए एक हीरो नहीं महा हीरो था और सामने वाली टीम के लिए एक गैंगस्टर था। इसलिए आज भी वो फैंस के दिलों में ऐसे दफन हो चुका है कि भाई था कोई क्रिकेट का गैंगस्टर, अब वो नहीं आएगा। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करो और बताओ स्टोरी अच्छी लगी हो तो भाई अपने भाई के चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो कि हम भी यूट्यूब के गैंगस्टर बन पाए। और भाई बताओ कि किसके ऊपर अगली स्टोरी बनानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई को सपोर्ट करो। खुदा हाफिज़।